नमस्कार, हिमाक्षी सरदाना की तरफ से आप सभी का थैंक यू सो मच अपना अपना टाइम निकालने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है यंग स्टार प्लान। यंग स्टार प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है और ये प्लान जब से आया है मार्केट में तब से ये प्लान बहुत स्पेशल है। बहुत ही ज्यादा सेल हुआ है ये प्लान और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो बेस्ट प्लान में काउंट होता है तो छोटा ही प्लान लेकिन सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे ये प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है, किन किन लोगों को हम ये प्लान ऑफर कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी प्लान के लिए। एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगी रेस्ट 2 डेज की जो हमारी मीटिंग थी जो इवनिंग में हो रही थी सर के साथ में, कल और परसों की 2 दिन वो किस किसने ज्वाइन की थी। एक बार हैंड रेस कर लीजिए या वैसे बता दीजिए एज अ विश कि आप लोग पीपीटी विजिबल है, दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। यंग स्टार प्लान है यंग लोगों के लिए। समझ लेते हैं क्या क्या कंपनी दे रही है। पॉलिसी टर्म 1, 2 और 3 साल तक के लिए हम ये मैक्सिमम प्लान दे सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर कर रही है, मॉरिटोरियम पीरियड इसके अंदर एप्लीकेबल है। बताऊंगी आगे आपको धीरे धीरे कि और क्या क्या चीजें कंपनी कवर करती है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एलिजिबिलिटी मतलब है कि किस किस को हम ये प्लान दे सकते हैं। तो 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज की यहाँ ब्रैकेट है। अगर कोई पर्सन 40 साल से ऊपर का है तो उसको ये पॉलिसी हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई 40 अंडर है, 40 अंडर है तो हम उसको ये पॉलिसी बहुत ही इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इसके अंदर लाइफ टाइम रिन्यूअल है, तो अगर किसी ने 39 ईयर्स में ये पॉलिसी परचेज कर ली क्योंकि वो अभी अंडर 40 है, 40 साल से छोटा है, तो अगर किसी ने 39 ईयर्स में ये पॉलिसी परचेज कर ली या 40 ईयर्स में भी परचेज कर ली है पॉलिसी, तो इन 99 ईयर्स तक अगर वो पर्सन जिंदा रहता है तो उस पॉलिसी को हर साल रिन्यू करा सकता है, पॉलिसी खत्म नहीं होगी उसके लिए। बस एज ऑफ एंट्री, कोई नई पॉलिसी परचेज करना चाहता है तो नई पॉलिसी परचेज नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ अगर उस पॉलिसी के अंदर पहले से है तो वो कंटिन्यूटी बेनिफिट के साथ एवरी ईयर रिन्यू कर सकता है अपनी पॉलिसी को। लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी का, जैसे मैंने अभी बताया। और 1, 2 और 3 मैक्सिमम 3 साल का कस्टमर एक साथ प्रीमियम पे करके इस पॉलिसी को ले सकता है, परचेज कर सकता है। अब जैसे मैंने कल भी मीटिंग में बताया था कि हमारे 3 यूनिवर्सल रूल हैं जो ऑलवेज काम करते हैं। वो 3 रूल्स ऑलवेज याद रखिएगा। पहला रूल है हमारा 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। चलिए, तो मैं बता रही थी आपको कि हमारे कौन कौन से यूनिवर्सल रूल हैं। तो यूनिवर्सल रूल है हमारा रूल नंबर 1, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। कोई भी पॉलिसी तभी काम करती है जब कोई पर्सन 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अगर कोई पर्सन को मेडिकल इमरजेंसी है और वो 20 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे या 23 घंटे में भी डिस्चार्ज होकर घर आ गया, तो ध्यान रखिएगा कोई पॉलिसी से क्लेम नहीं मिलेगा। 24 घंटे मैंडेट है। 24 घंटे कंप्लीट होगा तो ही पॉलिसी स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बिकॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है तो कंपनी यहाँ पर हेल्थ का ट्रीटमेंट देती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती है, हेल्थ का ट्रीटमेंट मिलेगा अगर पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो। ये था रूल नंबर 1। और अगर रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1। एक्सीडेंट है वो पहले ही दिन से कवर अप होता है। एक्सीडेंट के लिए किसी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अगर किसी ने अभी पॉलिसी ली है, मान लेते हैं अभी लगभग 2 बज रहे हैं और 5 बजे 6 बजे उस पर्सन का बाहर रोड पर निकलकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट मेजर है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, तो यस उसकी पॉलिसी काम करेगी, कंपनी क्लेम देगी, पहले ही दिन से कवर अप मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 है हमारा इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। इनिशियल का मतलब है पहले 30 दिन कोई पॉलिसी काम नहीं करती है, पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। 30 दिन के बाद ही ये पॉलिसी चालू होगी, स्टार्ट होगी, हम ये समझ सकते हैं। हम यहाँ पर साथ साथ कोविड को भी समझेंगे क्योंकि हम लोग लगभग पिछले 3 साल से कोरोना के साथ जी रहे हैं, तो अभी हम कोरोना को भी समझ लेते हैं। अभी तो फिलहाल स्टिल कोविड नहीं है मार्केट में, कोविड का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर कभी दोबारा से कोविड की कोई न्यू वेव आती है या कोई नया वेरिएंट क्रिएट होकर आ जाता है तो भी हमारी पॉलिसी के अंदर कोरोना कवर है। 30 दिन के बाद अगर किसी को कोविड भी डिटेक्ट हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा तो यस कंपनी कोविड के क्लेम को भी कवर अप करेगी। तो ये 4 चीजों को आपको सबसे पहले समझना है। अगर ये 4 चीजें क्लियर हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम कैसे करती है। ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर सम एश्योर्ड्स कि कंपनी इस प्रोडक्ट के अंदर कितने कितने सम एश्योर्ड्स ऑफर कर रही है। तो ये पॉलिसी मिनिमम की अगर बात करूं तो 3 लाख से स्टार्ट है और मैक्सिमम की बात करती हूँ तो 1 CR, 1 करोड़ तक के लिए ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। बट एक छोटी सी बहुत छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है।
3 लाख कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को देती है, कोई अकेला पर्सन, चाहे वो सपोज मैं हूं, मेरी एज अभी अंडर 40 है, मैं 40 साल से कम एज की हूँ और मैं इस पॉलिसी को परचेज करना चाहती हूँ, तो मैं 3 लाख ले सकती हूँ। लेकिन यही अगर मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ इस पॉलिसी को परचेज करना चाहती हूँ, तो मैं 3 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पर नहीं ले सकती हूँ। मेरे लिए यहाँ पर 5 लाख का सम एश्योर्ड अवेलेबल होगा, क्योंकि 3 लाख का सम एश्योर्ड सिर्फ और सिर्फ अकेले पर्सन के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डजेंट मैटर। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 लाख सिर्फ इंडिविजुअल बेस पर है, 3 के बाद 5 लाख, 10, 15, 20, 25, 50, 75 एंड 1 CR मैक्सिमम कंपनी ने सम एश्योर्ड यहाँ पर ऑफर किया। नेक्स्ट फैमिली साइज समझ लेते हैं। तो फैमिली जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फ्लोटर भी दे सकते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक अकेला पर्सन, कोई अगर अकेला पॉलिसी लेना चाहता है तो यस हम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली के साथ, फैमिली में कौन कौन आते हैं, ध्यान रखिएगा, फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे आते हैं, मम्मी पापा फैमिली में नहीं आते। तो इस पॉलिसी के अंदर मम्मी पापा कवर नहीं होंगे। सपोज मैं हूं, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक बेटा है, अब हम लोग चाहें कि मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स भी फैमिली में आते हैं, वो भी इस पॉलिसी में कवर हो, तो आई एम सॉरी, वो इस पॉलिसी में कवर अप नहीं होंगे। फैमिली सिर्फ मेरे, मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे की, हम 3 लोगों की एक फैमिली कहलाती है। तो हम तीनों लोग होंगे यहाँ पर, 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड। अगर यहाँ पॉलिसी की बात करती हूँ तो हम लोग 1 एडल्ट मतलब इंडिविजुअल भी देते हैं, 1 एडल्ट 1 चाइल्ड। हस्बैंड के साथ एक बच्चा अगर पॉलिसी लेना चाहता है, सपोज मदर नहीं है, तो भी हम पॉलिसी दे देंगे। 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, हस्बैंड के साथ 2 बच्चे या मदर के साथ 2 बच्चे हैं तो भी पॉलिसी मिल जाएगी। 1 एडल्ट 3 चाइल्ड है तो भी पॉलिसी मिल जाएगी। देन आता है 2 एडल्ट, 2 ए मीन्स यहाँ पर एडल्ट है, 2 ए का मतलब है 2 एडल्ट मीन्स हस्बैंड और वाइफ। जी बोलिए। चलो, हम लोग फैमिली साइज डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया हम लोग यहाँ पर एक पेरेंट के साथ में 3 बच्चे भी कवर कर सकते हैं। ऐसे ही 2 ए, यहाँ पर ए का मतलब है एडल्ट, तो 2 लोगों के साथ 2 एडल्ट की बात हो रही है, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, 2 एडल्ट। 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। 2 एडल्ट 3 चाइल्ड एंड हस्बैंड वाइफ और उसके 3 बच्चे। तो मैक्सिमम फैमिली साइज की यहाँ बात कर रही हूँ, तो कंपनी 2 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड भी यहाँ पर कवर करती है मैक्सिमम, हस्बैंड वाइफ, और अगर उनके 3 बच्चे होंगे तो वो ये पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन अंडर 40 होने चाहिए। अब सपोज अगर किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के साथ में 4 बच्चे हैं, तो पॉलिसी कैसे ऑफर करेंगे हम उनको? कोई तो अपना एक्सपीरियंस साथ में शेयर करो। मैम एक अडल्ट और 3 चाइल्ड है, और नहीं इसकी बजाय एक अडल्ट 2 चाइल्ड और एक अडल्ट 2 चाइल्ड, सर, दो राकेश पुलिस। कुमार जी बोल रहे हैं ये के? मैं तो सोच रही थी कि मुझे किसी न्यू मेंबर ने ये आंसर किया होगा। कोई बात नहीं, चलो आपने राइट आंसर किया। आज तो खैर मुझे एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी हैं। राकेश जी आपने राइट आंसर किया है, थैंक सभी लोगों को थैंक बता देती हूँ। राकेश थैंक जी यू। काम काम काम, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने वाली थी, लेकिन मैंने चेक कर लिया कि आपने LIC के साथ साथ स्टार का भी लगाया हुआ है, वरना मेरा मैसेज आ जाता है आपके पास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैमिली साइज। तो जैसे मैंने बताया फैमिली साइज मैक्सिमम है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड। अगर किसी के 4 बच्चे भी हैं सपोज, तो हम लोग यहाँ पर उनको फादर के साथ 2 बच्चे एंड मदर के साथ 2 बच्चे ऐसे कवर करेंगे। 2 पॉलिसीज क्रिएट होंगी, क्योंकि छोड़ना किसी भी बच्चे को नहीं है, तो 2 पॉलिसी क्रिएट करनी है। या फिर उनका कोई भी एक बच्चा 18 ईयर्स से अबव का है, 18 साल से बड़ा है अगर बच्चा, तो उसको एक हम अलग सेपरेट पॉलिसी दे देंगे और हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चों की एक पॉलिसी कर देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई भी एक जो भी आपको अच्छा लगे या जो कस्टमर को अच्छा लगे वैसे पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें मिड टर्म इंक्लूजन भी है, वो भी बता देती हूँ। मिड टर्म क्या होता है? सपोज अगर किसी ने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने अगर अकेले पॉलिसी ली है इंडिविजुअल बेस पे, 2 महीने 6 महीने के बाद मेरी शादी हो जाती है और मेरे हस्बैंड इस पॉलिसी में मैं ऐड करवाना चाहती हूँ, तो यस मैं पूरे साल के बीच में हस्बैंड को ऐड करवा सकती हूँ। तो इसे कहते हैं मिड टर्म इंक्लूजन। या अभी मैं पॉलिसी ले रही हूँ और 2 महीने 6 महीने के बाद मेरा बेबी होता है, तो मैं बेबी को, जब मेरा बेबी 91 डेज का हो जाएगा, 3 महीने का हो जाएगा, तो मैं अपने बेबी को इस पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, क्योंकि अगर हम मेंबर ऐड करें तो ऑफकोर्स कंपनी उसका कुछ पैसा तो चार्ज करेगी ना, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके मैं बेबी को एड ऑन कर सकती हूँ। चलो, नेक्स्ट, इस प्लान के 2 वेरिएंट्स हैं, एक प्लान है गोल्ड और एक है सिल्वर। दोनों को समझिएगा, प्लान बिल्कुल इजी है, प्लान एक ही है, प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कंपनी गोल्ड प्लान में दे रही है, और वही 2 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कंपनी सिल्वर प्लान में नहीं दे रही है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है,
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती हैं कि मैडम यंग स्टार प्लान देना गोल्ड दे या सिल्वर दे, गोल्ड में कंपनी क्या कवर कर रही है और सिल्वर में क्या कवर नहीं कर रही है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंपनी गोल्ड में क्या देती है, मैं आगे बताऊंगी। चलिए, नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या है, कंपनियां दो तरह के ट्रीटमेंट्स देती है, एक कैशलेस ट्रीटमेंट देती है और एक रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट देती है। कैशलेस ट्रीटमेंट तब मिलता है जब कस्टमर को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो कस्टमर जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है वो हॉस्पिटल अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है, हमारे साथ कंपनी के साथ वो हॉस्पिटल टाई अप में है, पैनल में है, लिंक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको, अगर वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। और यही कभी ऐसे भी इमरजेंसी होती है कि कस्टमर जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो कंपनी के साथ नेटवर्क में नहीं है, तो वहां कस्टमर को फिलहाल अपनी पॉकेट से पे करना होगा, पूरा जो भी कॉस्टिंग होगा वहां कस्टमर को खुद से पे करना होगा। बट कस्टमर वो चाहे तो अपने सारे बिल्स हमारे पास सबमिट करके वो पैसा हम कस्टमर को रिम्बर्स कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस। तो दोनों तरह के ही क्लेम हमारी कंपनी यहाँ पर कवर करती है, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में और रिम्बर्समेंट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। लेकिन यहाँ 24 घंटे एडमिट होने वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होगी, ध्यान रखिएगा। बिना 24 घंटे एडमिट हुए कंपनी कोई भी क्लेम पास आउट नहीं करती है, एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कंपनी कवर करती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो प्लीज यहाँ पूछिए, आगे डिस्कस करते हैं, अदरवाइज चलो। राकेश जी आपको क्लियर हो रहा है? राकेश जी आप साथ में हैं मीटिंग में? जी मैम क्लियर। राखी जी से पूछा मैंने। क्लियर है। चलिए राखी जी, थैंक यू। आप साथ साथ बताते रहिएगा राखी जी, कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज साथ साथ पूछिएगा मुझसे। ठीक है मैम, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस कर रहे हैं रूम। तो रूम रेंट समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, जब कभी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, ठीक, ऑफ कोर्स उस पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में एक रूम की रिक्वायरमेंट होती है, एक बेड की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे थोड़ी ना कि पेशेंट है तो कहीं भी उसको लाइक लिटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक रूम मिलता है पेशेंट के लिए। तो वो जो रूम होता है उसकी एक कॉस्टिंग होती है, किसी हॉस्पिटल में 2000, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतनी बड़ी उसकी कॉस्टिंग। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं रूम रेंट, मतलब उसका जो खर्चा है वो एक्चुअल बेसिस पर कंपनी कवर अप करती है, उसकी कोई भी ऐसी कॉस्टिंग नहीं है जो हमारे कस्टमर को बियर करनी है, नहीं। सिंगल प्राइवेट एसी रूम यहाँ पर कहा जाता है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम। तो यहाँ कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है, जितना भी कॉस्टिंग होगा उसका 2000, 5000, 10,000 जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी। हॉस्पिटलाइजेशन में और कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, तो डॉक्टर्स फीसेस होती हैं, किसी सर्जन की फी होगी, एनेस्थीसिस की फी होगी, कंसल्टेशंस की फी होगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की फी होगी, एवरीथिंग कंपनी देगी ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पर। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख तक का यहाँ एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। ऐसे ही मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं तो मेडिकल सर्विसेज में एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, डायलिसिस, आईसीयू का एक्सपेंसेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी कवर करेगी, कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी बियर नहीं करना है। इसके अलावा ड्रग्स एंड मेडिसिन की बात कर लेते हैं तो पेशेंट के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन या किसी भी तरह की ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी कवर करेगी। एक्सरे है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, स्टंट है, अगर ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी कवर अप करती है एक्चुअल बेसिस पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन में एम्बुलेंस की। तो यस, हम रोड एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, कंपनी यहाँ पर रोड एम्बुलेंस को भी कवर अप करती है। रोड एम्बुलेंस का जो भी खर्चा होगा 2000, 4000, 6000, वो हमारी कंपनी कवर अप करती है। कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं पे करना है। लेकिन यहाँ जो एक रोड एम्बुलेंस है उसका 2 वे कवर है, 2 तरह के तरीके से कवर है। होम टू हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल लेके जाना, एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बस कंपनी ये 2 तरह की एम्बुलेंस कवर करती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हॉस्पिटल से अगर पेशेंट को घर पर शिफ्ट करना है तो वो अब कस्टमर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अगेन एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसकी कॉस्टिंग कस्टमर को बियर करनी है, कंपनी बियर नहीं करेगी। थर्ड वे का जो एक्सपेंस है, 2 वे का एक्सपेंस कंपनी कवर करके दे रही है यहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर डे केयर, प्री एंड पोस्ट एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो डे केयर प्रोसीजर्स को समझ लेते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स वो होते हैं जिनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं हमारे जिसके लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे में ट्रीटमेंट लेके घर आया जाता है। तो वो जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो सभी डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं,
तो यहाँ कंपनी सभी तरीके के प्रोसीजर्स डे केयर में कवर अप करती है। नेक्स्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, ये कौन कौन से खर्चे हैं? ये वो सभी खर्चे हैं जो जिस डिसीज से रिलेटेड पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उसी डिसीज से रिलेटेड जो उसने एडमिट होने से पहले एक्सपेंस किया होगा, मे बी बाहर से मेडिसिन परचेज की होंगी, मे बी बाहर से टेस्ट करवाया होगा, टेस्ट के लिए भी उसने कॉस्ट पे की होगी, बाहर से मेडिसिन परचेज की है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कॉस्ट पे की होगी, किसी डॉक्टर को दिखाया है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर की फी पे की होगी। तो ये जितने भी एक्सपेंस अगर पेशेंट ने किया है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, वो कंपनी यहाँ कवर करती है, लेकिन रिम्बर्समेंट बेस पर। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कस्टमर अगर टेस्ट करवा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो उसके बाद उसको एडमिट होने की ही रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए कंपनी इसको कैशलेस नहीं देती है, कंपनी ये बोलती है अभी ये एक्सपेंस करो, अगर एडमिट हुए रिक्वायरमेंट होगी तो ये आप बिल्स हमारे पास फाइल करना, हम पे कर देंगे। ठीक है, तो 60 दिन पहले का खर्चा कंपनी यहाँ कवर करती है। ऐसे ही अगर मैं डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो कंपनी यहाँ पर डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा भी कवर अप करती है। वो कौन कौन से खर्चे हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद रिक्वायरमेंट होती है? समटाइम पेशेंट अगर डिस्चार्ज होता है तो उसका कोई कोर्स होता है या मेडिसिन चलती है, डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद मेडिसिन बंद कभी भी नहीं होती, ये आप लोगों को ही पता होगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मेडिसिन चलेगी, ट्रीटमेंट चलेगा, 2 बार पेशेंट को अगेन हॉस्पिटल और बुलाया जाता है, आपको विजिट करना है, आपके 1-2 टेस्ट और होने हैं, हमने चेक करना है कि आपकी रिकवरी कितनी हुई। तो ये सारे जो है वो डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चों में, या मैं बात करूं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ही काउंट होते हैं। उस बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी 90 डेज, 90 दिन का खर्चा डिस्चार्ज होने के बाद का भी कवर अप करती है। 3 महीने, 90 दिन मीन्स 3 महीने। अगर सपोज कोई 31 जनवरी को डिस्चार्ज हुआ है, तो मान लीजिए मोटा मोटा पूरा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन 3 महीनों में भी अगर कस्टमर ने बाहर से मेडिसिन परचेज की है, ट्रीटमेंट करवाया है या कोई डॉक्टर के पास विजिट किया, तो ये सारा खर्चा कंपनी कवर अप कर लेगी, लेकिन रिम्बर्समेंट बेस पर। कस्टमर को वो सारे बिल्स, पक्के बिल्स कंपनी को सबमिट करवाने होंगे क्लेम फॉर्म के। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। तो सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट आज के डेट में कंपनी कवर करती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ में। छोटे समय शॉट पर ऑफकोर्स छोटा अमाउंट मिलेगा, बड़े समय शॉट्स पे ऑफकोर्स बड़ा अमाउंट कंपनी यहाँ पर कवर अप करेगी, लेकिन सभी तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं नो क्लेम बोनस। चलिए नो क्लेम बोनस को समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीचर है हमारी पॉलिसी का, ये नो क्लेम बोनस मींस बहुत सिंपल है, जिस साल भी कस्टमर क्लेम नहीं लेगा, अगले साल पॉलिसी में कंपनी कुछ परसेंट सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कस्टमर को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। कितना बढ़ाती है उसको समझ लेते हैं। 20% समय शॉर्ट का 20% एवरी ईयर इंक्रीज होता है। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, सपोज एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 10 लाख की पॉलिसी ली है और पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है, तो ये पॉलिसी अगले साल जब कस्टमर रिन्यू करवाएगा तो वो पॉलिसी कितने लाख की हो जाएगी? कितने लाख की हो जाएगी पॉलिसी 20% इंक्रीज होने के बाद? आकाश जी, आकाश ज्यादा 12 लाख की मैम, 12 लाख की। वेरी गुड राकेश जी, 12 लाख की हो जाएगी पॉलिसी। क्यों हो जाएगी 12 लाख की? तो मैम 20% के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपया बढ़ जाएगा उसका 10 वेरी टैक्स करेक्ट, में। वेरी करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपनी नो क्लेम बोनस दे रही है वो 20% ऐड एक्स्ट्रा हो एड जाएगा। ऑन हो जाएगा इसमें। तो वो जो कंपनी ने कस्टमर को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा समय शॉट दिया है, कंपनी उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ऐसे ही अगर उस साल भी क्लेम नहीं आया तो फिर से ये पॉलिसी बढ़ेगी, क्योंकि बेस समय शॉट 10 लाख का है, तो 10 लाख के ऊपर ही नो क्लेम बोनस मिलेगा, तो फिर से 2 लाख बढ़ जाएगा। तो अब की बार पॉलिसी कितने लाख की होगी? 14 लाख की हो जाएगी, 14 लाख की हो जाएगी। फिर क्लेम नहीं आएगा तो फिर ये पॉलिसी 16 लाख रुपए की हो जाएगी। इस तरह से करते करते हम अगर बात करें तो पूरी पॉलिसी डबल हो जाती है यहाँ पर 5 साल के अंदर, अगर क्लेम नहीं आता है तो। क्लेम आया तो ऑफकोर्स उस साल क्लेम का कंपनी नो क्लेम बोनस नहीं देती है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 20% एवरी ईयर मिलता है क्लेम ना आने पर। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। तो ये हमारी पॉलिसी का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट फीचर है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने बेसिकली कभी सुना होगा कि कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री देती है सम एश्योर्ड, 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री देती है, 20 लाख के साथ 20 लाख फ्री, या अगर मैं बात करूँ तो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री। ये जो फ्री वाला जो वर्ड मैंने यूज किया, जो कंपनी 1 करोड़ फ्री दे रही है, उस फ्री वाले आइटम को बोलते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। इसको समझ लीजिएगा ये काम कैसे करता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अगर कस्टमर ने पॉलिसी ली सपोज 5 लाख रुपए की, क्लेम आ जाता है कस्टमर का 3 लाख रुपए का किसी भी डिसीज का, मान लेते हैं हस्बैंड को हार्ट अटैक आया और 3 लाख रुपए का क्लेम आया, कंपनी ने वो क्लेम दे दिया। अब पॉलिसी के अंदर कितना बचा, 2 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख की पॉलिसी थी, कंपनी 3 लाख दे चुकी, उस पॉलिसी में कितना बचा, केवल 2 लाख रुपए। 2 लाख लेकिन अब कंपनी सेम टाइम वो जो 2 लाख है उसको फिर से 5 लाख कर देगी। जो 3 लाख यूज हुए थे क्लेम के लिए, वो कंपनी ने फिर से उस पॉलिसी में एडजस्ट कर दिए और दे दिए। ये जो और वाला आइटम जो कंपनी ने दिया अपने आप से, वो कहलाता है हमारा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि ये बेसिकली बहुत सम टाइम क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज पूछेगा अगर किसी को भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उस 10 लाख की पॉलिसी में से किसी कस्टमर का 7 लाख का क्लेम आ जाता है, 7 लाख रुपीज का, तो कंपनी दे देगी। अब उसी पॉलिसी में कितना बचा, 3 लाख रुपए। ठीक है, अब यही सपोज अगर कस्टमर का दोबारा से क्लेम 10 लाख का भी होगा तो कंपनी दे देगी, क्योंकि कंपनी ने जो 7 लाख रुपए यूज किए थे कस्टमर ने एक क्लेम के लिए, वो कंपनी ने फिर से उस पॉलिसी में एडजस्ट कर दिया है। और ये हर साल होता है, एवरी ईयर। ठीक है, और ये हर साल एवरी ईयर कंपनी रिस्टोरेशन बेनिफिट देती है, हर साल कस्टमर को रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है। जितना सम एश्योर्ड कस्टमर यूज कर लेगा उतना सम एश्योर्ड कंपनी साल में एक बार इसको अगेन फिर से उसमें एडजस्ट कर देगी। अगर किसी ने 10,000 रुपए का अमाउंट यूज किया है क्लेम का, सिर्फ 10,000, तो कंपनी सिर्फ 10,000 एक बार एडजस्ट कर देगी, उसके बाद पूरी पॉलिसी सेम सम एश्योर्ड की हो जाएगी। उसके बाद फिर जितना भी क्लेम आएगा कंपनी पे करेगी सम एश्योर्ड तक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि हमारी इस पॉलिसी के अंदर कंपनी सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर करती है। अगर किसी को एक बार क्लेम आता है कैंसर का और दोबारा फिर से क्लेम कैंसर का ही आएगा तो मिलेगा। कुछ पॉलिसीज में सेम पर्सन सेम डिसीज कवर अप नहीं होती है, अगर कैंसर का क्लेम आया है तो कंपनी नहीं देगी दोबारा से। हेल्थ चेकअप, तो यस, हमारी सभी पॉलिसीज के अंदर हेल्थ चेकअप कूपन्स भी मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप कूपन दे रही है कस्टमर को, जिसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए हेल्थ चेकअप कूपन मिलते हैं, बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं होता है। सपोज अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख पे इंडिविजुअल को 2,000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन मिलेगा, और फ्लोटर हस्बैंड वाइफ दोनों को 3,000 रुपए का। कस्टमर चाहे तो हमारे किसी भी नेटवर्क जो लैब्स होती हैं उनमें जाके अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकता है, जो भी हमारी पॉलिसीज के अंदर मेंशन होंगे वो रेगुलर रूटीन चेकअप जो है वो कंपनी कवर करती है एज एन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये एक्स्ट्रा फीचर है, अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि कंपनी एक एडिशनल बेनिफिट दे रही है आपको 2,000, 3,000, 5,000 तक का, आप बता सकते हैं अपने कस्टमर। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल ओपिनियन, ई मेडिकल ओपिनियन। यस, ई मेडिकल ओपिनियन का मतलब होता है कि सम टाइम अगर किसी कस्टमर की कोई सर्जरी चल रही है, कोई सर्जरी होने वाली है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन पेशेंट बहुत डरा हुआ है कि नहीं मुझे ये सर्जरी नहीं करवानी है या मैं नहीं करवाना चाहता हूँ, और वो किसी जेन्युइन डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता है अपनी सर्जरी अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो यस वो हमारे ई मेडिकल ओपिनियन @starhealth.in मेल आईडी पर मेल कर सकता है विद पॉलिसी नंबर, विद कॉन्टेक्ट नंबर। और हमारे जो ऑफिशियल जो डॉक्टर्स होते हैं हमारी कंपनी के, वो डॉक्टर कस्टमर को कॉल करेंगे और उन्हें उनकी पॉलिसी से रिलेटेड उनकी सर्जरी से रिलेटेड जो जेन्युइन गाइडेंस होगी वो मिलेगी, वो उन्हें दी जाएगी कि क्या आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या इस ट्रीटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट है, क्या ये पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा या नहीं। तो इस तरह की कोई भी वर्किंग होगी तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है हमारी पॉलिसी के अंदर, डोंट पैनिक टॉक टू स्टार, ये एप्लीकेशन है, कस्टमर चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकता है और कस्टमर कोविड से रिलेटेड या एनी कोई अगर कस्टमर कुछ भी प्रॉब्लम्स फील कर रहा है तो उससे रिलेटेड वो हमारे डॉक्टर्स जो ऑन कॉल वहां पर अवेलेबल होंगे
उनसे डिस्कस कर सकता है अपनी डिसीज, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब आता है हमारा गोल्ड प्लान वाला और सिल्वर प्लान वाला बेनिफिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी हैं जो कंपनी गोल्ड प्लान में कवर कर रही है और सिल्वर में नहीं कर रही है। तो सबसे पहले चीज है मैटरनिटी। जितने भी न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो सबसे पहले ऐसी पॉलिसी ढूंढते हैं कि जिसमें उनकी मैटरनिटी, वाइफ की डिलीवरी कवर अप हो जाए। तो यस, यहाँ पर कंपनी कवर अप करती है, लेकिन 3 साल के बाद। जिस टाइम भी कस्टमर ने पॉलिसी परचेज की है उसके 3 साल के बाद इस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी मीन्स डिलीवरी कवर है। डिलीवरी का खर्चा जो है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए का खर्चा यहाँ कंपनी कवर करती है। अब चाहे वो एक्सपेंसेस, ये कह सकती हूँ कि चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो यहाँ पर, या ऑपरेशन के थ्रू बेबी हो, दोनों में से कोई भी होगा तो कंपनी यहाँ पर 30,000 रुपीज देगी। ये पहले बच्चे के लिए है। यही अगर पर्सन दूसरा बेबी कंसीव करता है, दूसरा बेबी प्लान करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल का वेटिंग आएगा। पहला बेबी भी, पहली डिलीवरी भी हमारी पॉलिसी से ही होनी चाहिए और दूसरा भी हमारी पॉलिसी से ही होगा, तो तब जाके 2 साल का वेटिंग मिलेगा सेकेंड बेबी के लिए। ठीक है, और उसके अंदर भी कंपनी 30,000 रुपीज ही कवर अप करती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज कंपनी कवर करेगी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, लेकिन 3 साल के बाद। अगर सपोज किसी ने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है और उसमें 1 साल के बाद हस्बैंड को ऐड करवाया है, तो जिस दिन हस्बैंड को ऐड करवाया है उस दिन से उसका 3 साल का वेटिंग स्टार्ट होगा। जिस दिन से पॉलिसी ली है उस दिन से नहीं चलेगा। हस्बैंड पॉलिसी में ऐड होगा तभी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो तो उसको प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, उसमें डाउट मत रखिएगा। इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आप कुछ भी डाउट रखते हैं तो अपने अंदर क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हॉस्पिटल कैश। तो हॉस्पिटल कैश मीन्स यहाँ कुछ कैश की बात हो रही है, कुछ पैसा मिलने की बात हो रही है। ये प्लान, ये जो फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल्ड प्लान के अंदर कवर है। गोल्ड वाले वेरिएंट के अंदर कंपनी क्या कवर करती है, 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है कस्टमर को। सपोज अगर कस्टमर को मेडिकल इमरजेंसी और कस्टमर हमारे हॉस्पिटल में, नेटवर्क हॉस्पिटल में या नॉन नेटवर्क किसी में भी अगर एडमिट हुए हैं और वहां पर 5 दिन एडमिट हुए हैं, तो कंपनी 5 दिन के अकॉर्डिंगली पर डे का 1,000 रुपए देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात करूं तो 5 दिन एडमिट हुए हैं तो 4 दिन का 4,000 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा देगी। जो ट्रीटमेंट दे रही है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 4,000 रुपए कंपनी और देगी एक्स्ट्रा। ऐसे ही अगर कोई 6 दिन एडमिट होते हैं तो 5 दिन का पैसा मिलता है, 7 दिन एडमिट होते हैं तो 6 दिन का पैसा मिलेगा, और अगर 8 दिन एडमिट होते हैं तो केवल 7 दिन का। मीन्स बात करूं तो मैक्सिमम 7 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन, और पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर मीन्स 365 दिन के अंदर 14 दिन 14 डेज का बेनिफिट कस्टमर यहाँ से ले सकता है। तो ये भी एक हमारा स्पेशल फीचर है। जो अगर मैं रेस्ट पॉलिसीज की बात करूं या रेस्ट कंपनीज की बात करूं, क्योंकि हमारी मोस्टली पॉलिसीज में इस तरह के फीचर्स हैं, लेकिन मैं रेस्ट कंपनीज की बात करूं तो वहां पर इस तरह के फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हमारी कंपनी दे रही है। नेक्स्ट एक और स्पेशल फीचर, डिस्काउंट इन प्रीमियम। प्रीमियम पर डिस्काउंट, ये सबसे बड़ी चीज है। कस्टमर डिमांड करते हैं, कस्टमर बोलते हैं नहीं मुझे तो डिस्काउंट चाहिए प्रीमियम पर। तो डिस्काउंट कंपनी कैसे दे रही है अपने कस्टमर को बताएंगे। अगर कोई भी कस्टमर इस पॉलिसी को 36 साल से पहले, मतलब जिसकी एज 36 ईयर बिफोर हो, 36 साल से पहले पहले या छोटी हो, वो इस पॉलिसी को परचेज कर लेते हैं तो 41 से साल से, मीन्स एवरी ईयर कस्टमर को रिन्यू करवानी है पॉलिसी हर साल, तो 41वें साल से कंपनी प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दी। हर साल कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल पर। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी 36 साल से पहले पॉलिसी ले रहा है या कोई अगर अंडर अभी 36 है 35 है, तो स्पेशल फीचर है ये उनके लिए। स्पेशली बता के लीजिएगा, उनको बता के दीजिएगा कि अभी आपकी एज 36 साल से छोटी है, कम की है, तो आप इस पॉलिसी को जल्दी से परचेज कर लीजिए। उसके बाद आपको 41वें साल से हर साल कंपनी 10% डिस्काउंट देगी, एवरी ईयर रिन्यूअल पर 10% की छूट मिलेगी। तो ये एक स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट एक है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। तो यस, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो साथ साथ बताऊंगी आपको। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हमारे पास 2 तरह की है। अगर कोई कस्टमर क्वार्टरली लेना चाहता है तो हम वो भी दे सकते हैं, कोई हाफ ईयरली लेना चाहता है तो हम वो भी दे सकते हैं। बट
यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 6 बैंक के बेस पर ही ईएमआई करती है। जिन भी कस्टमर के पास डेबिट कार्ड आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, सिटी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बस यही 6 बैंक है हमारे पास। इन बैंक का डेबिट कार्ड होगा तो ही ईएमआई पर पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। किसी के पास एसबीआई का कार्ड है, एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है, पीएनबी बैंक का कार्ड है, पेमेंट नहीं होगा। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कोई कस्टमर ईएमआई पर लेना चाहता है तो केवल जो 6 बैंक मैंने बताए हैं सिर्फ ये 6 बैंक के थ्रू ही पेमेंट होगा। बट हाँ, इसके अलावा अगर किसी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है तो फिर वो किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है। हिताची एक बार प्लीज बैंक्स के नाम बताएंगे दोबारा? हाँ, आईसीआई बैंक, जी सिटी बैंक, ठीक कैनरा है बैंक। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं राखी जी शेयर कर दूंगी आपको, उसकी डिटेल है मेरे पास में व्हाट्सएप पर, ठीक है मैं भेज ठीक दूंगी आपको, तो आपको सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। ठीक ठीक है, चलिए ठीक अब है। इसके साथ साथ सम टाइम कस्टमर के पास आईसीआई बैंक का कार्ड है तो उसने अपना क्वार्टरली पेमेंट किया, मंथली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ मंथली है क्योंकि ये पुरानी पीपीटी है, कंपनी ने मंथली ऑप्शन क्लोज कर दिया है, तो मंथली ऑप्शन हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, ओनली क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करें, सपोज अगर किसी कस्टमर ने क्वार्टरली पेमेंट प्रीमियम के ऊपर पॉलिसी परचेज कर ली, ठीक है, मान लेते हैं एक क्वार्टर की पेमेंट कस्टमर ने अभी पे कर दिया, लेकिन जब सेकंड क्वार्टर की पेमेंट पे करने का टाइम आया कस्टमर का, तो उस टाइम कस्टमर के माइंड से स्किप हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटो डेबिट नहीं है, कस्टमर को खुद से पे करना है प्रीमियम। अब कस्टमर की जो नेक्स्ट ईएमआई पे करने का टाइम है नेक्स्ट क्वार्टर की, कस्टमर के पास कंपनी से सिर्फ एक एसएमएस आएगा कि ये आपका पेमेंट लिंक है, ये एसएमएस है कि आपका एक जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू है। सम टाइम कस्टमर अगर बिजी है, उसने एसएमएस पर ध्यान नहीं दिया। सही मायने में बात करूं तो आज की डेट में बहुत ही कम लोग हैं जो प्रॉपरली एसएमएस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप आने की वजह से सब लोग व्हाट्सएप पर डिपेंडेंट है, एसएमएस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर कस्टमर ने एसएमएस पर ध्यान नहीं दिया, उसके बाद पेमेंट नहीं की, तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। उन 7 डेज में भी अगर कस्टमर ने खुद से पेमेंट आके नहीं किया कंपनी को, तो वो पॉलिसी सेम डे कैंसलेशन में चली जाएगी और उसका कोई भी प्रीमियम जो कस्टमर ने पहले पे किया वो रिफंड नहीं होगा, फोरफिट हो जाएगा, कोई प्रीमियम कंपनी रिफंड नहीं करेगी, पॉलिसी वहीं खत्म। तो प्लीज अगर किसी को भी ईएमआई पर दे रहे हैं, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दो ही मत, क्योंकि प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं आता है कि इस पॉलिसी का कि बहुत ज्यादा हो, कस्टमर ना अफोर्ड कर पाए, नॉमिनल प्रीमियम है, लेकिन स्टिल अगर आप किसी को दे रहे हैं तो प्लीज इतना रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो आप हो या अपने कस्टमर को, किसी को भी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखिएगा कि पॉलिसी खत्म ना हो, क्योंकि हर पर्सन पॉलिसी कुछ ना कुछ सोच कर तो लेता है अपने बेनिफिट पर्पस। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, इसको समझ लेते हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम का मतलब है ये एक एप्लीकेशन है, कस्टमर चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकता है, और कस्टमर किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करता है, लाइक जॉगिंग है, कोई भी जो योगा करता है, जिम जाता है, वॉकिंग करता है, जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, व्हाटएवर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करता है कस्टमर, तो हमारे इस एप्लीकेशन को उस टाइमिंग पे ऑन रखना है, और उस टाइमिंग पे उस एप्लीकेशन में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं ऑलवेज। तो पूरे साल में कस्टमर जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करेगा उस बिहाफ पर कंपनी उसको एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल डिस्काउंट देती है। सपोज अगर किसी ने 200 से लेकर 350 के बीच के रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं पूरे पॉलिसी, एक साल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर को जब अगले साल रिन्यूअल आएगा तो कंपनी यहाँ पर 2% का डिस्काउंट देगी। यही अगर कोई 350 से लेकर 600 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है तो कंपनी 5% का डिस्काउंट ऑफर करती है। और यही अगर कोई पर्सन 600 से लेकर 750 तक के रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करता है तो 7% का डिस्काउंट मिलता है, और 750 से लेकर 1000 तक की बात करती हूँ तो 10% डिस्काउंट यहाँ कंपनी एवरी ईयर रिन्यूअल पर देगी। ये नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए वो 41 साल वाला जो बेनिफिट है या वो जो वेटिंग है उसमें नहीं जाना पड़ेगा। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, एक अच्छी चीज है, आप कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें, क्योंकि मार्च चल रहा है तो यस, मार्च में मोस्टली लोग टैक्स बेनिफिट के लिए पॉलिसी लेते हैं, लोग चाहते हैं कि हाँ हमें टैक्स बेनिफिट मिले, तो यस कंपनी कवर करेगी, टैक्स बेनिफिट देगी। अगर कोई कस्टमर टैक्स बेनिफिट के बिहाफ पर पॉलिसी लेना चाहता है तो यस अंडर सेक्शन 80D कंपनी टैक्स बेनिफिट देती है। अब इसके बाद हम यहाँ समझते हैं वेटिंग पीरियड्स। वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा। वेटिंग पीरियड्स, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजेस हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कंपनी कुछ टाइम के बाद कवर करती है। समझते हैं, जैसे मैंने
मीटिंग के स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वेटिंग पीरियड लगाती है, इनिशियल 30 डेज का। इसके साथ साथ अगर किसी कस्टमर को कोई पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, एनी अदर, अगर बात करूं तो इस तरह के कोई भी डिसीज है, तो अकेली ऐसी पॉलिसी है यंग स्टार जो 1 साल के बाद कवर करती है। क्योंकि रेस्ट पॉलिसी के अंदर, रेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर तो किसी में 2 साल का वेटिंग है, किसी में 3 का और किसी में 4 का। लेकिन ये अकेली ऐसी पॉलिसी है जिसमें कंपनी 1 साल के बाद वो बीमारी, किसी को सपोज बीपी है, लोग बीपी की मेडिसिन लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर, और वो ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो यस, अगर इन फ्यूचर उस पर्सन को बीपी से रिलेटेड कोई कंसर्न आता है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो कंपनी 1 साल के बाद उसकी वो डिसीज को कवर कर लेगी और उसको क्लेम भी देगी। लेकिन 1 साल से पहले कोई क्लेम आया तो कंपनी कवर अप नहीं करेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर बात करूं तो कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जिनको हम स्पेसिफिक डिसीज में काउंट करते हैं, जैसे स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, फिस्टुला, सिस्ट, ईएनटी, ऐसे बहुत सारी, प्रोस्टेट की डिसीज जो होती है। इन सब डिसीज की बात अगर मैं करूं तो ये ऐसी डिसीज हैं जो धीरे धीरे बॉडी में बनती हैं, एकदम से नहीं आती हैं। तो अगर कस्टमर को इस तरह की सर्जरीज की भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये इस पॉलिसी में कवर होगा, लेकिन 1 साल के बाद। ठीक है, कोई पुरानी बीमारी अगर बताकर पॉलिसी लेता है तो वो भी 1 साल के बाद कवर अप होगा। लेकिन अगर कोई डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे कोई डिसीज नहीं है, बट बाद में पॉलिसी लेने के बाद में स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, इस तरह की प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगी, तो कंपनी उनको भी 1 साल के बाद ही कवर अप करेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिसीज में काउंट होती हैं। स्पेसिफिक डिसीज मीन्स जो बॉडी में धीरे धीरे बनती है, एकदम से डिसीज नहीं बनती है, धीरे धीरे जनरेट होता है। तो एक ये सर्जरी वाले डिसीज होती हैं, इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी 1 साल के बाद कंपनी कवर अप करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीईडी वेटिंग पीरियड। जैसे मैंने बता दिया, कंपनी पीईडी 12 महीने मीन्स 1 साल के बाद कवर अप करती है। नेक्स्ट अब है हमारा मॉरिटोरियम पीरियड। इसको समझ लीजिएगा, मॉरिटोरियम पीरियड क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बाय बर्थ कोई डिसीज है या ऐसी कोई क्रिटिकल इलनेस है जिस केस में हम पॉलिसी ही नहीं दे सकते हैं, अगर हम कंपनी को बताएं कि कस्टमर को ऑलरेडी बाय बर्थ इस तरह की प्रॉब्लम है, दिल में छेद है या इस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो सामने से बताऊं तो कोई कंपनी पॉलिसी ऑफर नहीं करती है। बट हाँ, हमारा एक क्लॉज है, अगर कस्टमर बिना बताए पॉलिसी ले लेता है, अपने डिसीज को डिक्लेयर नहीं करता है, बिना बताए पॉलिसी लेता है, लेकिन इंटेंशनली लेता है, उसको पता है कि मैंने कंपनी को नहीं बताया है, तो पहले 8 साल उस पॉलिसी में कस्टमर के डिसीज डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। कस्टमर को, कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए, कस्टमर को कोई क्लेम नहीं डालना है उस पॉलिसी में। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज की बात कर लेती हूँ, तो उस कस्टमर को पॉलिसी में पहले 8 साल कोई क्लेम नहीं डालना है। 8 साल के बाद 9वें साल अगर कस्टमर ने उसमें उस डिसीज का भी, जो उसको बाय बर्थ है, उस डिसीज का भी कोई क्लेम डाला, तो ये कंपनी 9वें साल उसकी उस बीमारी को भी कवर अप कर लेगी। लेकिन अगर 8 साल से पहले उस डिसीज का कोई क्लेम आ गया, कंपनी को पता लग गया, तो हो सकता है कि वो डिसीज को कंपनी परमानेंट एक्सक्लूजन लगा दे कि जी इनकी इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम होगा तो हम लाइफ टाइम कवर नहीं करेंगे, जिंदगी भर कोई क्लेम नहीं देंगे। हो सकता है उस टाइम से ही, अगर नॉर्मल डिसीज रही, कंपनी को लगता है जेन्युइन है, तो कंपनी हो सकता है उस साल से ही उस पर वेटिंग पीरियड लगा दे। तो डिपेंड करता है। इसलिए जब भी कभी किसी को कोई डिसीज हो, कोई पुरानी बीमारी हो, तो प्लीज डिस्कस कर लें, पहले बात कर लें कि क्या हम उन्हें पॉलिसी दे पाएंगे। और हाँ, यंग स्टार पॉलिसी के अंदर किसी को भी हार्ट की बीमारी हो, दिल की बीमारी या कोई भी मेजर प्रॉब्लम होगी, तो यंग स्टार पॉलिसी उनको नहीं चाहिए। ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मेजरली अगर बात करूं तो ठीक ठाक लोगों के लिए है, या जिसे नॉर्मल बहुत हल्का फुल्का बीपी शुगर होगा तो उनको दे सकते हैं। जिन्हें मेजर प्रॉब्लम होगी, किसी तरह के इन्फेक्शंस बॉडी में होंगे, उनको हम ये पॉलिसी ऑफर नहीं करेंगे, वो रिजेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। बाकी रेस्ट क्लेम प्रोसीजर्स है। और देखिए, बाकी सेलिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेलिंग पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करना है। तो हमें वेटिंग पीरियड कस्टमर्स को बता के चलने हैं, हमारे जो भी वेटिंग पीरियड है, चाहे वो पीईडी का हो, पुरानी बीमारी का, चाहे वो स्पेसिफिक डिसीज का हो, या कुछ भी। उसके साथ साथ हम कस्टमर को अपना स्टार वेलनेस प्रोग्राम बता के चल सकते हैं। 10% डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है, प्रीमियम में कंपनी 10% डिस्काउंट देती है, ये आप बता के चलिए।
कोई भी पर्सन 36 साल से पहले लेगा तो प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है 41वें साल से। 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट कंपनी देती है, ये बता के चलिएगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कंपनी देती है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या है यहाँ पर, अगर किसी ने सपोज टू व्हीलर पर जा रहे हैं और हेलमेट पहना हुआ है, पॉलिसी ली हुई है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में कस्टमर का जब भी क्लेम आएगा तो कंपनी उस क्लेम का 25% उस समय शॉर्ट का, जितने भी समय शॉर्ट की कस्टमर की पॉलिसी है तो कंपनी समय शॉर्ट का 25 एक्स्ट्रा काउंट करके चलती है। सपोज 10 लाख की पॉलिसी अगर कस्टमर ने ली हुई है तो कंपनी 12.5 लाख रुपए तक का वन शॉट में बहुत आराम से क्लेम दे देगी अगर मेजर क्लेम आता है तो। लेकिन कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि टू व्हीलर पर होना चाहिए कस्टमर अगर एक्सीडेंट का क्लेम है तो, और हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए। अगर टू व्हीलर पर जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट नहीं पहना है, क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। और 4 व्हील हो तो नहीं सर, फोर व्हीलर नहीं है, ओनली टू व्हीलर। चलिए फिर आता है हमारा ऑल डे केयर प्रोसीजर्स। जैसे मैंने बताया डे केयर प्रोसीजर्स जिनके लिए सिर्फ 2-4 घंटे एडमिट होना पड़ता है, वो सारे प्रोसीजर्स कंपनी कवर करती है। हॉस्पिटल कैश कंपनी यहाँ पर कवर करी है, 1,000 रुपए पर डे देगी कंपनी 7 दिन का, और पूरे पॉलिसी पीरियड में 14 डेज 14 दिन का मिलता है। 30,000 रुपए का कंपनी मेटर्निटी बेनिफिट कवर करती है, गोल्ड प्लान में वो बता सकते हैं। नो क्लेम बोनस कंपनी दे रही है, 20% हर साल कंपनी देती है यहाँ पर, वो बता सकते हैं। हेल्थ चेकअप कूपन मिलेगा यहाँ पर कस्टमर को, वो बता सकते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन अगर कोई अकेला दे रहा है तो उसको बता के चलिए कि अगर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी किसी मेंबर को ऐड करने की, हस्बैंड को या बच्चे की, तो कंपनी ऐड कर लेगी। तो अगर मैं पॉलिसी की बात करती हूँ तो लगभग पॉलिसी यहाँ खत्म, पीपीटी हमारी खत्म, पूरा प्लान क्लियर हो गया है यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब आप लोगों से जानना है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो आप लोगों को ना समझ में आओ या कोई भी ऐसा डाउट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्वेश्चन है यंगस्टर बोलिए का। बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून, सॉरी मांग रहा हूँ कि अभी मैं घर से अंदर ही आया हूँ और आने के बाद साहू जी कैसे समझोगे, मैं चाहती हूँ आपको बहुत जल्दी से ट्रेन करना, आपको बहुत सारी नॉलेज देनी है, लेकिन आप ऑलवेज मीटिंग में लेट ज्वाइन करते हो तो आपकी आधी मीटिंग निकल जाती है और ट्रेनिंग हाफ हाफ 50-50 ट्रेनिंग मिलता है आपको। इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ और लंच अभी तक नहीं हुआ है मेरा, बहुत भूख लग रहा है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ एफर्ट्स में हूँ, डोंट वरी। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है जब भी ट्रेनिंग हो थोड़ा सा समय निकाल के ऑन टाइम बैठिए, क्योंकि आधा प्रोडक्ट निकलने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट आधा प्रोडक्ट समझ जल्दी से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि पॉलिसी यंगस्टर मैंने आज लॉगिन किया हूँ, 2 हम्म। एडल्ट और 1 चाइल्ड का, ठीक ठीक है। है, और 3 साल बाद और न्यू बॉर्न होने के बाद उसका फिर लॉगिन कर रहा हूँ, तो जो न्यू बेबी का लॉगिन कर रहा हूँ तो उसका पॉलिसी जब आज मैंने लॉगिन किया 3 साल का हिसाब से उसका भी बेनिफिट सेम मिलेगा ना, सामने छोड़ का जो बेनिफिट है। मतलब 3 साल के बाद आप बेबी को उसमें न्यू बॉर्न बेबी को पॉलिसी में ऐड कर रहे हैं। जी, ठीक मैंने है। 10 लाख का सामने छोड़ का पॉलिसी लिया हूँ, हम्म। तो 3 साल बाद मेरे बेबी को मैंने लॉगिन कर रहा हूँ तो उसका हम्म। जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब उसको 1 महीने के बाद बहुत बड़ा बीमारी आएगा, तो ठीक है। उसको जो वो बेनिफिट 10 लाख का जो सामने छोड़ मैंने लिया था उसका हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। हम्म। चलो आपका डाउट मैं यहाँ समझी, लेकिन सब में और भी 2 पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। आप बोल रहे हैं कि एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के साथ किसी ने आज पॉलिसी ली, 3 साल के बाद उनका एक और बेबी होता है और वो बेबी को पॉलिसी में ऐड करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है क्योंकि बेबी उस पॉलिसी के अंदर न्यू मेंबर ऐड हुआ है, ठीक है। तो वो जो वेटिंग पीरियड आते हैं हमारे, पुरानी बीमारी 1 साल के बाद और स्पेसिफिक डिसीज 1 साल के बाद, वो बेबी के लिए एप्लीकेबल होगा। 1 साल का यस। वो वेटिंग भी, पीरियड। हाँ बिल्कुल होगा। अगर जब जिस टाइम मैंने पॉलिसी उसको लिया हूँ उस टाइम बेबी का कुछ बीमारी नहीं है, अगर आप अचानक समझे नहीं, आप समझे नहीं, कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है अगर ऑलरेडी है पॉलिसी के अंदर है तो फिर तो बात एक अलग है, लेकिन हम किसी भी नए बेबी को ऐड कर रहे हैं पॉलिसी के अंदर, जी, ठीक है। हम नए बेबी को ऐड कर रहे हैं तो वो दूसरा बेबी है, मतलब हस्बैंड वाइफ एक बेबी तो ऑलरेडी है, ये एक और बेबी ऐड किया तो 2 बच्चे हो गए, हम्म, ऐसा ही बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, हाँ, तो वो जो बेबी ऐड किया है हमने वो तो पॉलिसी के अंदर न्यू मेंबर है ना, उस न्यू मेंबर के लिए वो जो 1 साल वाला वेटिंग पीरियड है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, इस बेबी को अगर कोई एनी अदर डिसीज, क्योंकि बच्चा है तो प्रीवियसली तो कोई डिसीज नहीं होगा, लेकिन अदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी 1 महीने के बाद उसको कवर कर लेगी। लेकिन जितना बेस सम एश्योर्ड है, मतलब 10 लाख की पॉलिसी तो 10 लाख तक का ही क्लेम मिलेगा, जो उस पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस एड ऑन है वो नहीं मिलेगा बच्चे को, ओके, क्योंकि मतलब बच्चा नया 30 ऐड हुआ दिन है।
मतलब 30 दिन उसका ग्रेस पीरियड है। एग्जैक्टली 30 मैं डेज वही का ग्रेस पीरियड बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल होगा और वही स्पेसिफिक आंसर, डिसीज वाला भी। उसका कंफ्यूजन था। ठीक है ओके। हाँ वो एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही अगर मैं मान लेती हूँ कि सपोज अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसने पॉलिसी ली, वो 2 साल के बाद शादी हो जाती है और उसके बाद उस बेबी को हस्बैंड को पॉलिसी में ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड न्यूली ऐड हुआ है पॉलिसी में, तो हस्बैंड के लिए वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा एप्लीकेबल होगा। हस्बैंड को 1 साल, अगर पुरानी बीमारी है तो वो 1 साल के बाद कंपनी कवर करेगी। अगर कोई स्पेसिफिक डिसीज निकल कर आती है, स्टोन का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, पाइल्स का करवाना है, हर्निया का करवाना है, तो वो भी कंपनी 1 साल के बाद ही देगी, क्योंकि वो न्यू मेंबर है उस पॉलिसी के अंदर, तो वो वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा। ओके 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 ठीक ठीक है, है, पूरा डाउट क्लियर हो गया। हाँ जी जी। चलो दैट्स गुड। ठीक ठीक है। है, चलो तो अगर सब कुछ क्लियर है तो सभी को टाटा बाय बाय। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, 4 बजे की एक मीटिंग है। अभी आप लोगों के पास एक लिंक आ जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, स्पेशल ट्रेनिंग है, मनोज चौहान जी के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलो आज के लिए सभी को बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।